कनाडा में स्टडी परमिट होल्डर्स को मतलब जो स्टूडेंट वीजा पे हैं उनको ड्यूरिंग द स्टडी पार्ट टाइम वर्क का जो आवर्स होता है वो कितना होना चाहिए। मतलब अभी जो रूल ऑन गोइंग है उसमें आपको कौन से आवर्स का रूल फॉलो हो रहा है या इम्प्लाई हो रहा है। मतलब 20 घंटे आप काम कर सकते हो, 30 घंटे कर सकते हो, 40 घंटे कर सकते हो। ये कंफ्यूजन बहुत ही स्टूडेंट्स के बीच चल रहा है बिकॉज उनको रियल जो अपडेट है, जो पर्टिकुलर IRCC ने उसका जो ब्रैकेट बनाया हुआ है, कैटेगरी बनाई हुई है डेट्स को लेके, स्टडी परमिट एप्लीकेशन के सबमिशन को डेट को लेके, वो क्लियर नहीं है और उसकी वजह से उनका कंफ्यूजन बढ़ रहा है। और कई बार ये होता है कि बच्चा मतलब जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई के दौरान वर्किंग आवर्स के रूल को ब्रीच कर देता है और ये जो रूल ब्रीच होता है उससे आपको पढ़ाई के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलनी है उस पर आपको दिक्कत आती है, या वो परमिट कम मिलती है या डिक्लाइन भी होती है। तो या ऑफिसर आपसे वो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है कि आपने पढ़ाई के दौरान जो रूल अलाउड था उसके ऊपर जाके आवर्स आपने काम क्यों किया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी IRCC के जो रूल्स ऑन गोइंग फॉलो हो रहे हैं उसमें कौन सा रूल कौन सी तारीख के हिसाब से चल रहा है और आपको वो जो पर्टिकुलर रूल है वो कैसे इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो उन्होंने 2 से 3 डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे, मतलब 2 कैटेगरी है और एक न्यूज है, तो तीनों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और मेक श्योर कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी ये कंफ्यूजन दूर हो जाए और वो अगर ये रूल को कहीं ना कहीं ब्रीच कर रहे हैं तो स्टॉप हो जाए। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर दी सच मोर अपडेट। थैंक यू। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपके लिए लगाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो कैटेगरी नंबर 1 है वो ये है कि अगर आपकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन या एक्सटेंशन आपने IRCC को सबमिट किया होगा वो 8 अक्टूबर 2022 से दिसंबर 7 2023 के बीच में अगर किया होगा तो आपको 30 अप्रैल 2024 तक मोर देन 20 आवर्स पर वीक ऑफ कैंपस वर्क अलाउड है। मतलब आपने अगर इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपका स्टडी परमिट एप्लीकेशन डाला होगा, ठीक है, या आपने एक्सटेंशन लिया होगा तो आपको पूरा मतलब 20 आवर्स से ज्यादा आपको वर्किंग आवर्स अलाउड है एज अ ऑफ कैंपस ड्यूरिंग योर स्टडी। तो ये फर्स्ट नंबर का रूल है। तो इसकी कंडीशन आपको कौन कौन सी मतलब आगे फॉलो करनी है, मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में आप ये कर सकते हो, तो वो भी उन्होंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, उसमें मेजर चीजें यहाँ पे सब चीजें मेंशन है, बट आपको यहाँ पे जो पूरा वर्किंग राइट्स है वो उन्होंने क्लैरिटी दे दी है। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका जो कैटेगरी है ये इसी पर्टिकुलर फ्रेम में बिलोंग कर रहा है, तो उनको ये चीजें अलाउड हो गई है कि भाई वो 30 अप्रैल 2024 तक फुल टाइम काम कर सकते हैं, मतलब मोर देन 20 आवर्स। हाँ, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन होता है कि मोर देन 20 आवर्स मतलब सर 40 घंटे हो गए, 60 घंटे हो गए, तो इट इज अप टू यू। आपको अपनी पढ़ाई का फुल टाइम स्टेटस मेंटेन करते हुए जितने भी आवर्स मिल रहे हैं जिसमें आपका फुल टाइम पढ़ाई का स्टेटस हट ना हो, आपकी अटेंडेंस हट ना हो, उसके साथ आप जितना भी काम कर सकते हो। उसमें कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है, बट याद रखिए ये इसी डेट्स में फॉलो हो रही है और 30 अप्रैल 2024 तक ही आपको ये रूल अलाउ होगा। सो यहाँ पे देखिए नंबर 2 कैटेगरी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर आपका स्टडी परमिट एक्सटेंशन या ओरिजिनल मतलब स्टडी परमिट का एप्लीकेशन भी अगर आपने दिसंबर 7 2023 के बाद लगाया हुआ है तो ऑफकोर्स आपको 20 घंटे पर वीक से ज़्यादा वर्क करना ड्यूरिंग द स्टडी अलाउड नहीं है। सो मेक श्योर कि आप इस रूल को भी बहुत ध्यान से पढ़े। तो अगर आप इस रूल में आ रहे हैं तो इस रूल के हिसाब से ये हो सकता है 2 टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक स्टूडेंट ये होगा कि जिसने अपना स्टडी परमिट एक्सटेंशन जो ऑलरेडी कनाडा में है उसने एक्सटेंशन ही एप्लीकेशन दिसंबर 7 2023 के बाद लगाया होगा, या दूसरे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इंडिया में है, ठीक है ना, मे इनटेक के लिए ट्रैवल करेंगे बट उनका एप्लीकेशन उन्होंने दिसंबर 7 के बाद ही लगाया होगा, तो ऑफकोर्स वो मे इनटेक के लिए अप्रैल में ही ट्रैवल करेंगे। तो उनके लिए भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो रूल है वो यही होगा कि 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा उनको अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी भी कंडीशन उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है जो मैंने स्क्रीनशॉट में लगाई है। प्लीज़ गो थ्रू इट। सो आप इसका कोई भी रूल मिस ना करें अगर आपका कैटेगरी या आपका स्टडी परमिट इस डेट के जो लिमिट में कवर हो रहा है। सो अब बात करते हैं 30 आवर्स पर वीक वाली बात। आपने सोशल मीडिया पे अपडेट देखी होगी कि IRCC अपकमिंग वीक में या मंथ्स में
ये अपडेट लाना चाहती है कि वो परमानेंट एक मेजर ही इंप्लीमेंट कर दे कि जो भी स्टूडेंट वीजा पे कनाडा में आ रहा है उसको 20 आवर्स पर वीक की जगह परमानेंटली ये रूल मिल जाए कि जिसमें 30 आवर्स पर वीक वो पार्ट टाइम काम कर पाए। तो ये रूल अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, तो मेक श्योर ये 30 आवर्स वाली जो बात है वो आपको जानना जरूरी है कि यस वो अपकमिंग मंथ्स में या वीक में वो IRCC की इम्प्लीमेंट करेगी और उसको डिक्लेरेशन भी देगी, और ऑफकोर्स हमारा ऑफिशियल वीडियो उस टाइम पे उस अपडेट के साथ भी आपको मिलेगा। बट अभी तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो ये 30 आवर्स वाली बात अगर बच्चों के लिए आ रही है तो ऑफकोर्स वो बेनिफिट में है। तो जो अपकमिंग रूल होगा वो स्टूडेंट को ज़्यादा मतलब 10 आवर्स ज़्यादा अलाउ करेगा पार्ट टाइम वर्क करने के लिए ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड। होपफुली आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है और इतनी क्लैरिटी मिल गई है कि आपको कौन सी कैटेगरी कवर करनी है या फॉलो करनी है अपने पार्ट टाइम जॉब या वर्किंग आवर्स राइट को लेके ड्यूरिंग द स्टडी इन कनाडा। ठीक है, सो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। हो सकता है शायद वो ये रूल के बारे में ना जानते हो या इस रूल को ब्रीच कर रहे हो अननोइंगली, तो इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट सच काइंड ऑफ मोर अपडेट्स in upcoming time. Thank you. Thanks for watching.